में सुनाना, तो इसी के लिए हम जा रहे थे। 2-3 दिन बीच में थोड़ा यहाँ आनंद लेने। बोल गिरधर गोपाल की जय। गोपियाँ कह रही हैं, हे सखी यशोदा जी, ये तुम्हारा बेटा नंद का लाला बड़ी शैतानी करता है, घर में बंधे बछड़ों को खोल देता है। यशोदा कहती है तो तुम्हारा तो काम ही करता है। गोपी कहती है गाय के दूध काटते समय खोले तब तो ठीक ही है, पर बीच में ही खोल देता है। गोपी कहती है गोदोहन काल में नहीं खोलता, गैया चल के आती है तभी खोल देता है। यशोदा बोली तो तुम क्या मूली चापती रहती हो हैं? छोटे छोटे जो बच्चे हैं, छोटे से छोटे को डांट नहीं सकती। बोली हम डांटती हैं, ओली के निकट खड़ा होकर के हंसता है, और जो इसकी हंसी को देखता है तो फिर वो भी हंसने लग जाता है। ये बात बोले इसलिए अब हम तो यहाँ से परेशान हो गई, उकता गई, थक गई आपके लाला के इस चंचल स्वभाव को देखकर, तो अब हमें विदा दीजिए, गोकुल गांव से कहीं बाहर चली जाएगी। यशोदा जी ने कहा लुगाइयो तुम कंजूस नहीं हो, ये मेरा छोटा सा छोरा है, कितना तो माखन खाएगा, कितनी एक हथेली भरे इतना माखन खा लेगा, यहाँ हांडी भर के ले जाओ तुम मेरे से। तब उन्होंने कहा रानी जी हम जब कन्हैया से थोड़ा सा माखन कहती हैं लाला खा लीजिए, तब नहीं खाता है, ऐसे नहीं खाऊंगा, मेहनत करके खाता है, चोरी करके खाऊंगा, और वैसे नहीं खाता सुधा सुधा, बोले कोई न कोई काम करके खाऊंगा, कमा के खाता हूँ। तो बोले नाच के दिखा दे सब, तो बोले नाचता है। ये बाकी आँखों से कोमल वचनों से हाथ नचाकर कहता है, कोमल दृष्टि वाली भौजाइयो, सत्य कहता हूँ मुझे माखन तो चोरी का ही मीठा लगता है, और ये आज तक न कानों से सुनी और न आँखों से देखी, अपनी बुद्धि से चोरी के तरीके ऐसे ऐसे रचता है कि सांच ही चोरी का दर्शन शास्त्र का यही आचार्य है। सो इसके चोरी के तरीके सुनिए मैया जी। दही मथ रही थी मैं, आँखों में मेरे नींद आने लगी। फिर क्या हुआ, मैंने माखन छींके पे रखकर उसके ऊपर जल से भर के परात रख दी, समझे, और नीचे उसके खाट बिछाकर सो गई। तभी तुम्हारा लाला ये पहुंचा और इसने अपनी फेंट खोल के उसमें रस भर के पानी को सुखा दिया। थाली में पानी भरे हो और माटी गिर दी। हमने बहुत सोचा है ये वो छुएगा तो क्या होगा, पानी हिलेगा, मेरे ऊपर गिरेगा, मैं उड़ जाऊंगी, उसको पकड़ लूँगी। उसने क्या किया, पानी को ही सुखा दिया, फिर धीरे से उस परात को हटा दिया अलग। चोटी के साथ मेरा शरीर खाट से बांध दिया। लो बोले अब ये तो खड़ी हो नहीं पाएगी, चोटी होती ना माताओं के, उसके खाट से बांध दिया, तो गहरी नींद में सो रही थी। फिर क्या हुआ, बोले कि और यह छींके से माखन खाता है, उसी से मुझे मारने लगा। माखन खाता जाए उसी से गोले से बना बना के बोले ले, अब वो उठ नहीं सकती है। बिना चोटी खोले तिरछोली लुगाई कह करके भाग गया। मेरे चिल्लाने पर पड़ोसिन सहेली ने आकर के मेरी चोटी खोली। बोलो नंद के लाला की। फिर क्या हुआ, बोले दोपहरी के समय में आज इसने मेरे घर में प्रवेश किया, और जब इसका हाथ दही के मटके में था, मैंने पूछा लाला जी यहाँ कैसे? इसने कहा धोखा हुआ, मैंने तो अपना घर समझ लिया था। ठीक है, तो भांड में हाथ क्यों दे रखा इसमें? बोला इसमें चिंटी हो गई, इनको देख रहा हूँ, बच्चों को कैसे जगाया, बछड़ा खो गया, इसको खोज रहा था। सो इनसे पूछना चाहता हूँ। फिर कहा देखिए बछड़ा माखन खाने मटका में गिर गया, ऐसे मजाक की बात कर रहे। बोले बछड़ा खो गया, बछड़े को ढूंढ रहा था। अरे बोले बछड़ा मटके में आएगा क्या? बोले इसमें कूद गया होगा, इसका मतलब वहाँ बड़े बड़े मटके होते होंगे, खूब दही माखन होता था। अब मिल गया। ये बातें सुन रानी मैं तो हंस पड़ी। जहाँ मुंह मोड़कर झांकी की कि ये बाकी छवि वाला भाग करके यहाँ आ गया।
और रानी जी सुनिए, फिर संध्या के समय में कि मेरे घर में आया, मैंने देखा कौन घर में घुस रहा है। उसने कहा मैं गोकुल के राजा नंद जी का बेटा हूँ। मैंने पूछा यहाँ कैसे आया? तब बोला कि मैया के डर से। मैंने कहा दही के भांड के पास कैसे बैठा? बोला माखन की बिलाव से रक्षा कर रहा हूँ। बोले मैंने एक बिलाव आता देखा था। मैं सोचा बिल्ली बिलाव है ना, वो मोहन जी है ना शिवसिया वाले कहते हैं, और बिल्ली जो होती है ना बड़ी चतुर होती है, ऊपर ऊपर की मलाई खा जाती है। बोले मैंने देखा है, मलाई खा जाती है। बोले बड़ी चतुर होती है बिल्ली जो है ना, ऊपर की मलाई है, दही की दूध की मलाई खा जाती है। पहले बोले मलाई को खाती हो, फिर दूध पीती है। बोले बिलाव से रक्षा कर रहा था। मैंने कहा सखा संग में कैसे? तो बोला साक्षी देने के लिए। हाँ, गवाही देने के लिए, भाई क्या कर रहा है, तो वो ये साक्षी देंगे। मैं सखा भी हूँ का हूँ, डोल का ही है क्या? हाँ, वो जैसा कन्हैया वैसे ही उसके सखा। चोर चोर मुझसे रे भाई, ठीक है ना। मैंने फिर कहा माखन मुख में कैसे लग रहा? तो बोला मैंने पहले से ही कह दिया, मैया ने दही मत तेज में मेरे चांटा मारा। समझे? दही मत रही थी यशोदा मैया, मैं बदमाशी करी तो मेरे थप्पड़ मारी, तो उससे माखन लग गया। कस्तम नंद सुताय के मित्र, ये श्लोकों में संतों ने वर्णन किया, इन्होंने हिंदी में लिखा। मैं जब इसकी बातें सुन रही थी तब इसने सखाओं से कहा मित्रों ये लुगाई जादूगरनी है, अभी बकरा बनाती है। यह कहकर सबको भगा कर ले गया। बोले ये हमारे को बकरा बकरी बना देगी, ये बड़ी जादूगरनी है, भागो यहाँ से। ऐसा कह के सबको भगा लाया। बोल गिरधर गोपाल की।